यकीनन हम और आप जिंदगी के हर मामले में समझौता कर सकते हैं, मगर बात जब ईमान की आ जाए, बात जब अकीदे की आ जाए, तो एक मोमिन ईमान के मामले में किसी से समझौता कर नहीं सकता है। ये दौर जिस दौर में हम और आप जीवित और जिंदा हैं, ये दौरे इल्हाद भी है, ये दौरे इर्तिदाद भी है। इस वक्त पूरी दुनिया में अगर सबसे ज्यादा इस वक्त जिस पे पूरी दुनिया हमलावर है, उस मजहब को मजहब इस्लाम कहते हैं। चारों तरफ से मुसलमानों के अकायद को खराब करने की कोशिश, मुसलमानों के नजरियात को खराब करने की कोशिश, मुसलमानों के अमाल को खराब करने की कोशिश, सोशल मीडिया से लेकर आज पूरी दुनिया में लोगों की सोच और फिक्र यही है कैसे लोगों के दिलों से ईमान को खत्म कर दिया जाए। अल्हम्दुलिल्लाह, करम है बरेली के इमाम अहमद रजा का, जिन्होंने हमारे ईमानो अकायद की भी हिफाजत की और हमारे अमाल की भी हिफाजत की। हमें उस दामने करम से लिपट के रहने की जरूरत है, हमें उस दामने करम में सिमट करके रहने की जरूरत है। आज जिस पुरफतन दौर में हम और आप जीवित और जिंदा हैं, हमें तो अब ये बताना पड़ रहा है कि अल्लाह एक है, अल्लाह हमेशा से है, अल्लाह हमेशा रहेगा। इस कायनात को बनाने वाला पाक परवरदिगार है, मगर इसी जमी पर, अल्लाह की जमी पे रहने वाली कुछ इंसान ऐसे भी हैं जो लोगों को ये बता रहे हैं कि माज़ल्लाह, अल्लाह का कोई वजूद नहीं है, ये जमी खुद बन गई है, ये आसमान खुद बन गया है, ये चांद और सूरज खुद बन गए हैं, ये कहकशा, ये हवा, ये सब कुछ खुद बन गया है। मगर रब फरमाता है, याद रखना, ये खुद नहीं बना है, ये बनाने वाला तेरा रब है, ये बनाने वाला तेरा रब है। जिस अल्लाह ने जमीन को तेरे लिए बिछौना बनाया, आसमान को तेरे लिए सामियाना बनाया, याद रखना, इस कायनात का कोई खालिक है, इस कायनात का कोई मालिक है। याद रखना, मालिकी यौमिद्दीन, रोजे जजा का मालिक तेरा रब है। याद रखना, यहाँ पर किसी और की नहीं चलती। इन्नल्लाह अला कुल्ली शैइन कदीर, बेशक तेरा खुदा है जो हर शय पर कादिर है। वो जर्रा को आफताब बना दे, वो चाहे तो कतरा को दरिया बना दे, वो चाहे तो एक कतरे से इंसान को वजूद बख्श दे। ये उस रब की मेहरबानी है जो सूखी हुई जमीन पे पानी डाले और डाल करके फिर से इसे सरसब्जो शादाब कर दे। क्या वो रब नहीं कहता है, खलकल मौत वल हयात लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला। याद रखना, वो तेरा रब है जिसने तुझे जिंदगी भी दी और मौत भी दी, ताकि ये पता चले तुम में अच्छा अमल करने वाला कौन है और बुरा अमल करने वाला कौन है। लेकिन जिस दौर में हम और आप जीवित और जिंदा हैं, आज नाम निहाद मुसलमान सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पर जमा होकर अल्लाह के वजूद पे डिबेट कर रहे हैं। मैं ये नहीं कहता कि उनका ताल्लुक किस अकीदे से था, लेकिन उनका नाम तो इस्लामिक नाम है। दुनिया देखकर यहूदी तो यही चाहते हैं कि मुसलमानों का नाम बदनाम हो, नसरानी तो यही चाहते हैं कि मुसलमानों की शबाहत को खराब कर दिया जाए। आप ईमानदारी से बताएं, आज जिस दौर में हम और आप जी रहे हैं, कोई नकाब पे हमला आवर है, कोई अकायद पे हमला आवर है। ईमानदारी से बताइए, कोई चोर नकाब पहनकर अगर ज्वेलरी की दुकान में घुसकर चोरी कर ले तो ये कसूर नकाब का है या चोर का है? आप ईमानदारी से बताएं, कोई आवारा लड़की अगर नकाब पहन करके आवारगी का काम करे और वो करे फिर पकड़ी जाए, पता चले इसका ताल्लुक मीम से नहीं था, तो कसूर नकाब का है या नकाब के मिस यूज करने वाले का है?
नकाब इसलिए नहीं है कि उसे पहन करके चोरी की जाए, नकाब इसलिए नहीं है कि उसे पहन करके आवारागर्दी और माँ बाप से छिप करके गलत लड़कों से मिलने का मुजाहरा किया जाए। इसमें कसूर नकाब का नहीं, इसमें कसूर नकाब का मिसयूज करने वालों का है, गलत इस्तेमाल करने वालों का है। कुरान वही है। अब अगर माज़अल्लाह कोई कुरान के जरिया ये कहे कि माज़अल्लाह नबी को इल्मे गैब नहीं है, मैं ये कुरान से साबित करूंगा, तो कुरान कहता है हर कुरान पेश करने वाले को सही मत समझ लेना, बल्कि युदिल्लु बिही कसीरा व यहदी बिही कसीरा। ये कुरान है जिसे पढ़कर बहुत से लोग गुमराह हो गए, बहुत से लोग हिदायत पा गए। इसलिए तेरा रब कहता है कि याद रखना, तुम अगर नहीं जानते हो तो सबकी पैरवी मत कर लेना। फसअलू अहल ज़िक्र इन कुंतुम ला तालमून, अगर तुम नहीं जानते हो तो जानने वालों से पूछो। याद रखना, अतीउल्लाह व अतीउर रसूल व उलिल अम्र मिनकुम, तुम अताअत करो अल्लाह की, अताअत करो रसूल की और अताअत करो उलुल अम्र की। अल्लाह की पैरवी समझ में आ रही है, रसूलुल्लाह की पैरवी समझ में आ रही है, मगर बात जब उलुल अम्र की आती है तो मुफस्सिरीन फरमाते हैं कि इससे मुराद फुक़हा और उलमा है। यानी अल्लाह और रसूल के बाद अगर हमें किसी की पैरवी करनी है तो उलमाए हक की पैरवी करनी है, फुक़हाए किराम की पैरवी करनी है। मगर इस जमाने में एक ऐसा भी तबका है जो ये कहता है मियां हम तो किसी की तकलीद नहीं करते। बाबू बात करनी है, हो गई बात। सबसे ज्यादा दिक्कत तो स्टेज से लेकर कमेटी वालों तक है। जैसे तकरीर शुरू होगी, दो चार लोगों को इधर भूख लगेगी, दो चार लोगों को उधर भूख लगेगी। बेचारा सब शायर लोग मेरे साथी हैं, ये लोग 2-4 घंटा भी पढ़े तो किसी को भूख भी क्या इस्तिंजा भी नहीं लगता। लेकिन जहां तकरीर शुरू हुई तो सारी जरूरत उस वक्त पेश आ जाती है। वजह यह है, शैतान कभी नहीं चाहता कि ये कौम सुधरे। वो जानता है कि अगर ये कौम सुधर गई, इसका ईमान अकीदा ठीक हो गया, अगर ये सुधर गई तो फिर तो ये जन्नत में चली जाएगी, फिर हम जिस काम के लिए आए हैं वो हमारा काम अधूरा रह जाएगा। आला हजरत ने लिखा और जमाने को दरसे वफा दिया, आज ले उनकी पनाह, आज मदद मांग उनसे, फिर न मानेंगे कयामत में अगर मान गया। हुजूर ताजुश शरिया ने कहा, जिंदगी ये नहीं है किसी के लिए, जिंदगी है नबी की नबी के लिए। ना समझ मरते हैं जिंदगी के लिए, जीना मरना है सब कुछ नबी के लिए। मुझको कभी आपने कहते नहीं सुना होगा, मैं कहता भी नहीं हूँ और मैं चाहता भी नहीं था कि मैं आऊं जलसे में और आकर के तकरीर करूं, लेकिन सिर्फ फैयाज भाई और इन लोगों की के बहुत असरार की वजह से मैं आ गया। मैं क्यों नहीं आना चाहता था, सारी हालात में जानता हूं। बात याद रखिए, जिंदगी में ठीक है शहबाज भाई मदीने में शायरी लिखकर एक बार लिख लेंगे तो पूरी जिंदगी पढ़ेंगे, मगर एक खतीब बेचारा कई किताबों का मुताला करेगा तब उसके बाद आकर के खिताब के लिए खड़ा होता है। लेकिन खड़ा होने के बाद जब आपका जो तमाशा होता है, उस तमाशे के बाद जब जहन से बात निकल जाएगी तो फिर आप तक को मैसेज और पैगाम नहीं पहुंच पाएगा। फिर कल होकर कोई अहले हदीस आपको टारगेट करेगा, आप कहिएगा हमारे जलसों में तो खिताब ही नहीं होता, खिताब ही नहीं होता है। मौलाना इंतखाब आलम हबीबी जैसे जयीद बावकार उलमा भी यहाँ पर तशरीफ फरमा है। इसलिए मैं कहूँगा छोटी छोटी महफिलों में भी अपने आलिमों की कदर कीजिए और उनकी गुफ्तगू को सुनिए। इस बार मैंने रमजान से पहले मतलब सबसे ज्यादा दस्तारबंदी का जलसा मैंने पढ़ा इस बार, और मुझे ये एहसास हुआ कि ये कौम खतीबों और शायरों के पीछे पागल है, मगर मदरसे में पढ़ाने वाले जो हुफ्फाज और उलमा कौम के बच्चों को सींच कर मुसल्ले तक पहुंचा रहे हैं, उसे आपने गरीबी की दहलीज तक पहुंचा दिया।
गरीबी की दहलीज तक। अगर कोई भोंडा बोलने वाला जाहिल शख्स भी अगर 2-4 कव्वाल का अशार भी याद करके स्टेज पर आ जाए तो कल होकर के वो साल भर में 2-4-5-10 लाख का मालिक बन जाएगा। मगर मदरसे में बैठकर बच्चों को कुरान याद कराने वाला, हदीस पढ़ाने वाला साल भर में 1 लाख रुपए सही से तनख्वाह भी नहीं पाता। ये काम किसने किया है? कौन कर रहा है इसके पीछे मेहनत? एक ही इश्तिहार है, जलसा भी है, कव्वाली भी है और लड़कियों और मर्दों का मुशायरा भी है। कौन बोलेगा इसके खिलाफ? गोली मार दी जाएगी। जिस कौम को यह पता नहीं है कि कव्वाली हराम है मज़ामीर के साथ, तो ये सब तो होगा ही। इसलिए न हम मस्जिद में बावकार इमाम रखते हैं पढ़ा लिखा, ना ही हमें फिक्र है कि हमारे बच्चों के ईमान और अकायद की इस्लाह हो। अब जब जाइए तो पता चलता है कि बाप कह रहा है मेरा बेटा तो इंजीनियर साहब बन गए मगर वो रफ़े यदैन कर रहे हैं, उनको समझाया कैसे? आपने कभी अपने बच्चे के दीन के लिए वक्त निकाला कहां? आपका बच्चा सलाम का मुनकिर हो रहा है, आपने कभी अपने बच्चे को सलाम के मुतालिक समझाया कहां? आपके पास तो इतना वक्त नहीं है कि आप 10 मिनट भी अपनी औलाद के ईमानो अकायद की फिक्र कर सकें। फिक्र हमें करनी पड़ी। तो मैं अर्ज कर रहा था, कुरान की आयत, जिस आयत की मैंने तिलावत करने का शर्फ हासिल किया था, उसका तर्जमा मैं पढ़ रहा था कि उसकी तफसीर जब उलिल अम्र मिनकुम की तफसीर पढ़ी जाती है तो कहा जाता है इससे फुकहा और उलमा की पैरवी मुराद है। मगर एक तबका कहता हम किसी की पैरवी नहीं करेंगे, किसी की नहीं करेंगे। तो पैरवी तकलीद नहीं करने का हक उसको है जो मुज्तहिद फिल मसाइल है, यानी इतना इल्म उसके पास हो कि वो कुरान और हदीस से सारे मसाइल को खुद अखज़ कर लेता हो। तो मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, इस वक्त पूरी दुनिया में जितने अहले हदीस हैं वो अपने एक आलिम को पेश करें कि उनमें कोई मुज्तहिद फिल मसाइल हो। एक आलिम पेश करें कि कोई मुज्तहिद फिल मसाइल हो। इमाम बुखारी ने एक जमाने तक तकलीद की है, इमाम मुस्लिम मुक़ल्लिद रहे हैं, इमाम तिर्मिज़ी मुक़ल्लिद रहे हैं, इमाम अबी दाऊद मुक़ल्लिद रहे हैं, इमाम नसाई मुक़ल्लिद रहे हैं, इमाम इब्न माजा मुक़ल्लिद रहे हैं। सहाए सित्ता की तरतीब देने वाले जितने मुहद्दिसीन हैं सब ने तकलीद की है। यह और बात है कि बाद में कोई मुज्तहिद फिल मसाइल बना हो, लेकिन याद रखिएगा किसी ने इमाम शाफई की तकलीद की है, किसी ने इमाम अहमद इब्न हंबल की तकलीद की है। खुद इमाम बुखारी 3 वास्तों से इमाम आजम अबू हनीफा के शागिर्द हैं और इमाम आजम अबू हनीफा इमाम बुखारी के दादा उस्ताद हैं। ये ताज्जुब करें, आज हमारे यहाँ जब बात होती है तो हमारे माहौल में संजीदगी नहीं होती कि हमारे बच्चे इस बात को समझ सके। अब आगे बढ़ाता हूं मैं अपनी बात। आज जिस पुरफतन दौर में हम और आप जी रहे हैं, एक बड़ा मसला है। मसला ये है, जो ही हम मिलाद शरीफ पढ़ते हैं कितने लोगों को टेंशन हो जाता है। मिलाद शरीफ का सबूत है कहाँ? मिलाद साबित कहाँ से है? मियाँ, मिलाद हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत के जिक्र को कहते हैं और कुरान में जगह जगह पे हुजूर की आमद के तज़किरे हैं। अल्लाह कुरान में फरमाता है कद जाअकुम मिनल्लाहि नूरुम व किताबुम मुबीन, तहकीक के आ गया तुम्हारी जानिब अल्लाह की तरफ से नूर और एक रोशन किताब। ये हुजूर के मिलाद का तज़किरा नहीं है तो और क्या है? आप आगे पढ़े, अल्लाह फरमाता है इन्ना अरसलनाका शाहिदम व मुबश्शिरम व नज़ीरा, बेशक मैंने अपने महबूब को शाहिद बनाकर भेजा, मुबश्शिर बनाकर भेजा, नज़ीर बनाकर के भेजा। अल्लाह ताला महबूब की शान बयान करता है, हम मिलाद में नबी की शान ही तो बयान करते हैं। अल्लाह ताला कहीं फरमाता है वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन, मैंने अपने महबूब को दोनों आलम के लिए रहमत बनाकर भेजा। फिर आगे अल्लाह इरशाद फरमाता है वरफाना लका ज़िक्रक, मैंने अपने महबूब के जिक्र को ऊंचा कर दिया है। अल्लाहु अकबर। वही रब इरशाद फरमाता है कि सुनो, जब दुनिया
की नेमतें तुझे मिले और मेरा महबूब ये खुद बहुत बड़ी नेमत है। कायनात की सबसे बड़ी नेमत का नाम मुस्तफा जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। हुजूर अल्लाह की तरफ से हमें मिलने वाली सबसे बड़ी नेमत है। अल्लाह रब्बुल इज्जत क्या इरशाद नहीं फरमाता, पूरी दुनिया जानती है। हमारे उलमा इस पे दलाइल के अंबार लगाते हैं, कुरान के हवाले से और अहादीस के हवाले से बताते हैं कि याद रखना पूरी दुनिया वालों, अगर खुदा की नेमत का नुज़ूल तेरे पास हो तो फिर खुशियां मनाना। कुल बिफज़लिल्लाहि व बिरहमतिही फबिज़ालिका फलयफ़रहू व हुवा खैरु मिम्मा यजमऊन। जब खुदा की रहमत का नुज़ूल हो, तेरे ऊपर नेमतों का नुज़ूल हो, तो याद रखना फिर तुम खुशियां मनाना। खुशियां मनाना तेरे लिए माल जमा करने से बेहतर है। अब बताएं कायनात की सबसे बड़ी रहमत कौन है? खुद कुरान में रब कहता है वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। ये नबी हैं जो दोनों आलम के लिए रहमत बनाकर भेजे गए हैं। यही वजह है हम आवाम अहले सुन्नत और उलमाए अहले सुन्नत कभी बेटी की शादी में मिलाद मनाते हैं, कभी बेटे की शादी में मिलाद मनाते हैं। साहब हम उलमाए और आवाम अहले सुन्नत जब हमारे माँ बाप का इंतकाल हो जाए तो चहल्लुम के मौके से भी आका के जिक्र की महफिल सजाते हैं ताकि उनके जिक्र की बरकत हमारे घर को भी हासिल हो, हमारे मरहूमीन को भी हासिल हो। बरेली के रजा ने कहा उनके निसार कोई कैसे ही रंज में हो, जब याद आ गए हैं सब गम भुला दिए हैं। आज ताज्जुब की बात है मियां, याद रखिएगा। आज एक तबका कहता है कि माज़अल्लाह हुजूर को इल्मे गैब नहीं है, लेकिन हम अहले सुन्नत वल जमात कहते हैं नहीं मियां, हुजूर को इल्मे गैब है मगर अल्लाह को इल्मे गैब जाती है और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इल्मे गैब अताई है। गैब कहते हैं छिपी हुई बातों को बताने वाले को गैब कहा। छिपी हुई बातों को जो बता दे साहब उसे गैब बताने वाला कहा जाता है। आप ईमानदारी से बताएं इस वक्त पूरी दुनिया में जो हो रहा है इसकी खबर नबी ने दी है कि नहीं दी है? आप बताएं ये गैब है कि नहीं है? अल्लाह रब्बुल इज्जत कुरान में खुद इरशाद फरमाता है मा हुवा अलल गैबे बेदनीन। ये वो नबी है जो गैब की बातें बताने में बखील नहीं है। अब यहाँ पर ये याद रखना है कि आखिर नबी को इल्म सिखाने वाला कौन है? नबी ने इल्म किससे सीखा? अल्लाह खुद इरशाद फरमाता है अर्रहमानु अल्लमल कुरान। ये रहमान है जिसने अपने महबूब को कुरान सिखलाया है। क्या सिखलाया? रब फरमाता है अल्लमका मालम तकुन तालम। ऐ महबूब मैंने आपको हर वो इल्म सिखा दिया जो आप नहीं जानते थे। अब याद रखिएगा रब कहता है कि हर इल्म सिखा दिया। आज मार्केट में कुछ लोग पैदा हो गए जो कहते हैं नबी को इल्म कितना है। मियां अल्लाह सिखलाने वाला, सीखने वाले मुस्तफा। जब खुदा के इल्म की हद नहीं है मुस्तफा के भी इल्म की हद नहीं है। सिखाने वाला जाने उसने कितना सिखाया है और सीखने वाले जाने कि उन्होंने कितना सीखा है। नहीं यकीन तो दुनिया में कोई भी आलिम कुरान या मुफस्सिर कुरान खड़े होकर ये नहीं कह सकता कि मुझे पूरे कुरान का तर्जमा मालूम है। अगर पूरे कुरान का तर्जमा किसी को मालूम है या पूरे कुरान का इल्म का कोई चैलेंज नहीं कर सकता कि मैं पूरा कुरान का इल्म जानता हूँ, चाहे कोई वो देवबंद का मौलाना हो, चाहे वो किसी मकतबे फिक्र का आलिम हो, चैलेंज नहीं कर सकता कि मुझे पूरे कुरान का इल्म है। वरना अलिफ लाम मीम का तर्जमा कौन जानता है? यासीन का तर्जमा कौन जानता है? ताहा का तर्जमा कौन जानता है? रब ने कह दिया अल्लमका मालम तकुन तालम। ऐ महबूब मैंने आपको वो सिखा दिया जो आप नहीं जानते थे। इसीलिए कुरान की हर आयत और हर लफ्ज का तर्जमा नहीं हुआ ताकि इल्म वालों का भी गुरूर ऊंचा न हो जाए। कहीं इल्म की बदौलत ये न कहते कि कुरान नबी पे नाजिल हुआ, हम तो पूरे कुरान का इल्म रखते हैं। कभी अलिफ लाम मीम पढ़े तो समझ जाए ये वो अलिफ लाम मीम है जिसका जो बताने वाला रब जानता है और जिस पे नाजिल हुआ इसका इल्म मुस्तफा जानते हैं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत। हजरत अल्लामा मुफ्ती सुल्तान रजा साहिब किबला।
आज बड़ा पुरफेतन दौर है। आए अभी कुछ दिनों पहले मेरे एक रिलेटिव के शख्स दिल्ली से फोन किए, हजरत मेरा बेटा चिल्ला में जाता है, जरा इसे समझा दीजिए। मैंने कहा क्या समझा दें? कहा ये कहता है कि चिल्ला में जाने से कोई खराबी नहीं होती। मैंने कहा ठीक है, स्पीकर ऑन कीजिए, एक दो सवाल मैं पूछता हूं, अभी पता चल जाएगा कि कितना बिगड़ा है और कितना संवरा है। जब स्पीकर ऑन किए मैंने कहा ठीक है, आप चिल्ला में जाते हैं, ये बताइए हुजूर जिंदा है या मुर्दा? तो उसने कहा कि जब मौत आ गई तो मर गए। मैंने कहा माज़ल्ला, मौत सबको आती है, मगर अंबिया को फकत आती है, उसके बाद फिर उनकी हयाते जिंदगी जो है वो जावेदानी है। अंबिया जिंदा है। कहा कि हम तो यही बताया गया है। मैंने कहा यही चिल्ला में जाने का नुकसान है। जब तक चिल्ला में नहीं गया था वो मानता था हुजूर हमारी तरह बशर नहीं है। जब तक चिल्ला में नहीं गया था, बदअकीदों की सोहबत में नहीं गया था, वो जानता था हुजूर नूरुन अला नूर है, हुजूर अफजलुल बशर है। वो जानता था माशअल्लाह अल्लाह झूठ नहीं बोल सकता। अल्लाह ने और वलियों को पावर और अख्तियार दिया है। मगर जो ही चिल्ला में गया, अब जो ही वहां से वापिस आया, अब माशअल्लाह कहने लगता है अल्लाह भी झूठ बोल सकता है। हुजूर माशअल्लाह हमारी तरह बशर है। हुजूर को पीठ पीछे की खबर नहीं है, हुजूर को इल्मे गैब नहीं है। माशअल्लाह हुजूर मरकर मिट्टी में मिल गए। मैं कहता हूँ नहीं, याद रखिएगा ये कोई डालडा टाइप लोग होंगे जिनका नबी मरकर मिट्टी में मिल गया। हमारा अकीदा सुनिए, अहले सुन्नत वल जमात का अकीदा ये है हुजूर कल भी जिंदा थे और हुजूर आज भी जिंदा है। इसलिए कि खुदा दावा है और मुस्तफा उसकी दलील है। रब कुरान में फरमाता है कद जाअकुम बुरहानुम मिन रब्बिकुम, तहकीक के आ गया तुम्हारे जानिब रब की तरफ से रोशन दलील, यानी खुदा दावा है, मुस्तफा उसकी दलील है। जब दावा जिंदा है तो दलील को मौत कैसे आ सकती है? अब तो ये एक कुरान की आयत थी, लेकिन अब जरा हम चलते हैं इब्ने माजा शरीफ की हदीस के करीब। इब्ने माजा शरीफ सहाए सित्ता की बहुत मशहूर हदीस की किताब है। याद रखिएगा सहाबाए कराम ने हुजूर की बारगाह में अरीजा पेश किया। हुजूर हजरत आदम से लेकर हजरत ईसा तक कमो बेश 1,24,000 अंबियाए कराम इस खाके की ती पर तशरीफ ले आए। जो अब हमारी निगाहों के सामने नहीं है, क्या वो जिंदा है या मुर्दा है ना? जिंदा है या मुर्दा है? अब साहब जाहिर सी बात है, बताने वाले मुस्तफा है, पूछने वाले सहाबा है। इब्ने माजा शरीफ की हदीस है, हुजूर अलैहि सलाम इरशाद फरमाते हैं इन्नल्लाह हर्रमा अलल अर्दी अन ताकुलल असादल अंबिया फनबियुल्लाह हय्युन युरज़क़ु बिहा। बेशक अल्लाह ने जमीन पर हराम कर दिया कि अंबिया के जिस्मों को खाए। फनबियुल्लाह हय्युन, अल्लाह के नबी जिंदा है। युरज़क़ु बिहा, और सिर्फ जिंदा ही नहीं है, अल्लाह उन्हें रिज़्क़ भी अता करता है। अब मुझे ठहर कर कहने दीजिए, जब हजरत आदम जिंदा है, हजरत मूसा जिंदा है, हजरत ईसा जिंदा है, किसी सहाबी ने ये नहीं कहा सरकार जब वो मर गए तो जिंदा कैसे है? वो जानते थे, इसलिए कि उनका अकीदा था कि मेराज की शब में हुजूर मस्जिद हराम से जब मस्जिद अक्सा में पहुंचे तो आदम पहले से मौजूद है, नूह पहले से मौजूद है, ज़करिया पहले से मौजूद है, यहया पहले से मौजूद है, मूसा पहले से मौजूद है, ईसा पहले से मौजूद है। हुजूर तशरीफ ले गए, हुजूर सारे अंबिया की इमामत कर रहे हैं। अब मुझे ठहर कर कहने दीजिए, अंबिया मुक्तदी होकर जिंदा है तो नबियों का इमाम मुर्दा कब हो सकता है? तभी तो बरेली के रजा ने कहा, बरेली के रजा ने कहा जमाने को दर से वफा दिया। ऐ दुनिया वालों याद रखना, आज हमसे बदअकीदे पूछते हैं क्या अहमद रजा को मानना ईमान है? मैं कहता हूँ अहमद रजा को मानना ईमान नहीं, मगर अहमद रजा की तालीमात को इस दौर में जो नहीं मानेगा खतरा है उसका अकीदा खराब हो जाए, उसका ईमान खराब हो जाए, वो बदअकीदा हो जाए।
जाए, नबी का इश्क उसके सीने से निकल जाए। यही वजह है जब तक आला हजरत बरेली शरीफ में रहे, पूरी दुनिया को किताबों से साबित करके बताते रहे हुजूर जिंदा है। और जब आला हजरत मदीने में गए तो निगाहों से देखकर कहा तू जिंदा है वल्लाह, तू जिंदा है वल्लाह, मेरे चश्मे आलम से छिप जाने वाला। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, मसलके आला हजरत, जलसे दस्तार बंदी हजरत अल्लामा मुफ्ती सुल्तान रजा साहिब किबला। अब साहब ये अटैक करते हैं हुजूर जिंदा है तो दिखते क्यों नहीं है? मर जाइए कब्र में खुद दिख जाएंगे। दो ही सूरत है हुजूर को देखने की। कितनी सूरत है? अरे दोनों उंगली उठाकर बोलिए ना, कितनी सूरत है? देखिए दो सूरतें, पूरा मजमा हाथ उठाकर बोलिए कितनी सूरतें हैं हुजूर को देखने की। माँ बहने तुम भी याद रखना, हुजूर को देखने की दो सूरतें हैं। एक तो आशिके मुस्तफा बन जाइए और दुरूद शरीफ पढ़ने वाला बन जाइए। जब खूब दुरूद पढ़िएगा तो हुजूर को एक दिन, अरे बोल दीजिए ना, हुजूर को एक दिन देख लीजिएगा इंशाअल्लाह। या तो फिर इश्के मुस्तफा में मर जाइए, कब्र में जाइएगा तो हुजूर को देख लीजिए। अब देखने की समझ गए ना। अब जो कहता है हुजूर है तो दिखते नहीं है, तो पूछिए दोनों में से कौन काम तुमने किया? कौन काम तुमने किया है? देखने की बात करते हो, देखने की बात करते हो, इमामे बुसीरी से पूछो। देखने की बात करते हो, इमामे राशि से पूछो। देखने की बात करते हो, गौसे आजम से पूछो। देखने की बात करते हो, आला हजरत से पूछो, जो उस शाख दुरूद पढ़ते रहे मियाँ, वो हुजूर को देखते रहे, तभी तो हुजूर को देखते रहे। लेकिन ताज्जुब की बात है, ये कहते हैं हुजूर 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 हाजिर है और नाजिर है। मैं कहता हूँ कुरान उठाकर पढ़िए, इन्ना अरसलना का शाहिदम व मुबश्शिरम व नजीरा, बेशक अल्लाह ने महबूब को शाहिद बनाकर भेजा, मुबश्शिर बनाकर भेजा, नजीर बनाकर भेजा, शाहिद यानी गवाह बनाकर भेजा। अब आप ईमानदारी से बताइए शाहिद कौन होता है? शाहिद यानी गवाह कौन बनेगा? वो गवाह तो बनेगा अगर मैं कल आपसे कहूं कि आप बताएं इस जलसे में शहबाज रजा नूरी आए थे, तो वजीर बाबू ने कहा जी हजरत आए थे। मैंने कहा इसकी गवाही? कहा मैंने उन्हें देखा भी और मैं वहां मौजूद भी था। यानी गवाही वही देगा जो हाजिर भी हो और नाजिर भी हो, हाजिर भी हो और अल्लाह फरमाता है मैंने महबूब को शाहिद भी बनाया है ना, नाजिर भी बनाया है। ताज्जुब की बात है मियाँ, हम किसी पे कमेंट करने के लिए खड़े नहीं हुए, बस सुन्नियों की इस्लाह के लिए खड़े हुए हैं। जमाना नबी को जो कहे हमारा अकीदा तो यही है, और कोई गैब क्या तुमसे नेहा हो भला, जब न खुदा ही छिपा तुम पे करोड़ों दरूद, जिस नबी की नजर से खुदा न छिप सका, यानी अल नबी खुदा को देख रहे हैं, वो नबी हम आशिकों को क्यों नहीं देख रहे हैं? याद रखिएगा, जो लोग हाजिर की बात करते हैं, कब्र में कितने सवालात होते हैं? तीन। कितने सवालात होते हैं? जोर से बोलिए, कितने सवालात होते हैं? तीन। अब सुनिए, तीन सवालात होते हैं। पूरी दुनिया में कब्रिस्तान है ना भाई, पूरा पश्चिम उत्तर दक्षिण, एक बार में मुख्तलिफ कब्रिस्तानों में लाखों करोड़ों लोग दफन होते हैं। फरिश्ते सारी कब्रों में उतरते हैं और एक ही बार में तीसरा सवाल करते हैं, माँ कुंता तकुलु फी हक़्क़े हाज़र रुजुल, तुम दुनिया में इस मर्द के बारे में क्या कहते थे? अब मैं पढ़े लिखे नौजवानों को याद दिलाऊंगा, ये हाजा अरबी है और दिस इसकी इंग्लिश है। दिस इज ए बुक, यह एक किताब है। वैसे ही हाजा किताबुन, यह किताब है, यानी ये हाजा
प्रेजेंट के लिए बोला जाता है, करीब के लिए बोला जाता है। बात समझ में आ गई। महबूब मदीने में है, मगर इंडिया में भी कब्र में करीब है, पाकिस्तान में भी कब्र में करीब है, अरबिस्तान में भी कब्र में करीब है, नेपाल में भी कब्र में करीब है। पूछा जाता है तुम दुनिया में इस नबी के बारे में क्या कहते थे? अगर नबी मरकर मिट्टी में मिल जाते तो फिर कब्र में तशरीफ कौन लाता है? कब्र में सूरत किसकी दिखाई जाती है? अगर हुजूर हाजिर और नाजिर नहीं है तो मदीने से बताओ हल्दिया की कब्रिस्तान में सवाल के वक्त तशरीफ कौन लाता है? यही वजह है बात जगह आशिकों ने कहा मिया हमारे घरों से अच्छा तो कब्रिस्तान है, जहां हुजूर का जाना भी है और आना भी, जाना भी है और आना भी है। अब जरा ठहरिएगा, मियाँ आने की तो दो ही सूरत है, हुजूर तशरीफ लाते हैं, अल्लाह अकबर। अब हदीस में दो बातें साबित है, एक तो हुजूर की सूरत दिखाई जाती है, दूसरा हुजूर तशरीफ लाते हैं। दोनों सूरत में हुजूर जिंदा है। अब सिर्फ जो लोग हुजूर को कहते हैं, यहाँ पर तीन बातें आपको बता दो। आज कुछ लोग कहते हैं माज़अल्लाह हुजूर हमारी तरह बशर है। अगर हुजूर सिर्फ बशर है तो बशर एक बार में मुख्तलिफ जगहों पे नजर नहीं आ सकता है, ये खासियत नूर की है। इसलिए हम हुजूर को बशर भी मानते हैं और हुजूर को नूर भी मानते हैं। हम कहते हैं हुजूर बशर नहीं होते तो हमें चलना फिरना कौन सिखलाता, नमाजें पढ़ना कौन सिखलाता, और हुजूर नूर ना हो तो हमारी कब्र में रोशनी बख्शने के लिए तशरीफ कौन लाता। याद रखिएगा ऐ मेरे दोस्त, ये हमारा अहले सुन्नत वल जमात का अकीदा है। हुजूर हमारी तरह बशर नहीं है, इसलिए अगर सिर्फ बशर होते तो फरिश्ते कहते ठहरो अभी हुजूर का चेहरा पश्चिम दिखाया जा रहा है, पूरब चेहरा करेंगे तो सवाल होगा। ठहरो हुजूर फला कब्रिस्तान में गए हैं, अभी इस कब्रिस्तान में आएंगे तो सवाल होगा। नहीं, बल्कि ये नूर का कमाल है, एक जगह चमकता है, रोशनी पूरी कायनात में होती है। यही वजह है हुजूर की का तज़किरा जब रब ने किया तो बशरियत का भी जिक्र किया और नूरानियत का भी जिक्र किया, और जब कुरान के साथ जिक्र किया तो रब ने कुरान के साथ नबी की नूरानियत का जिक्र किया। क़द जाअकुम मिनल्लाहि नूरुन व किताबुम मुबीन, तहकीक के आ गया तुम्हारी जानिब अल्लाह की तरफ से नूर और एक रोशन किताब। यही नूर है जिसकी चमक से अरब ही नहीं पूरी दुनिया चमक उठा, वही नूर है जो हमारी कब्रों को चमका रहा है। तभी तो बरेली के रजा कहते हैं कब्र में लहराएंगे ता हश्र चश्मे नूर के, जलवा फरमा होगी जब तलअत रसूलुल्लाह। सुभान अल्लाह। ये मेरे दोस्त अब यहाँ पर दो मसले हो गए। एक तो आपने याद रखा हुजूर जिंदा है, जोर से आप उठाकर बोलिए हुजूर, हुजूर हाजिरो नाजिर है, हुजूर हमारी तरह बशर नहीं है, हुजूर अफजलुल बशर है। याद रखिएगा अल्लाह ने हुजूर को इल्मे गैब अता किया है। अब माज़अल्लाह ये जो कहते हैं कि हुजूर का ख्याल नमाज में आ जाए तो नमाज नहीं होगी, ताज्जुब की बात है। नमाज हो और हुजूर का ख्याल ना। अच्छा साहब, कुछ लोगों को बड़ी टेंशन है, जो ही मुहर्रम आएगा तो कहेंगे इमाम हुसैन का जिक्र कहाँ है? सहाबा हुसैन का जिक्र करते थे, ताबई हुसैन का जिक्र करते थे, कितने सहाबी ने हुसैन का जिक्र किया। तो एक सहाबी ऐसा बता दीजिए जो नमाज में हुसैन पे दुरूद नहीं पढ़ा। एक सहाबी ऐसा बता दीजिए, एक सहाबी मेरा चैलेंज है, एक सहाबी ऐसा ले आइए जिसने नमाज पढ़ी हो और नमाज में दुरूद न पढ़ी। एक सहाबी पेश कीजिए। अब मैं याद दिलाऊं आपको, बात चल पड़ी है, बड़ी दिनों के बाद ये मौजू छिड़ा है। साल में मुझे लगता है कि 2025 में मैंने एक तकरीर गाजीपुर के बगल में जंगीपुर में की है ना, और फिर आज बोल रहा हूं, फिर कभी मौका मिलेगा कि नहीं मिलेगा तो बोल ही लेना चाहिए। मैं ये बता रहा हूं, नमाज हो और हुसैन ना हो, नमाज हो और नबी पे सलाम और दुरूद ना हो,
नमाज हो और खुदा के नेक बंदों पे नमाज में सलाम ना हो, इसका मतलब आप सिर्फ माथा टेकते हैं, आपने सही से नमाज को समझा नहीं। सिर्फ नमाज में सजदा ही नहीं है, नमाज में सिर्फ कयाम ही नहीं है। सुनिए, एक है इबादत और एक है मोहब्बत। नमाज में इबादत भी है और नमाज में मोहब्बत भी। रब ने साफ फरमा दिया, ला तुशरिक बिल्लाहि शैयन, अल्लाह के साथ किसी को शरीक, अरे बोलिए अल्लाह के साथ किसी को शरीक नहीं। अकीदा यही है, अल्लाह के साथ किसी को शरीक, खुदा के अलावा किसी की इबादत, खुदा के अलावा किसी को सजदा। तो जितने ये टुनटुन्नी है जो माजल्ला जाकर मजारों पे सजदा करते हैं, उन सारे टुनटुन्नियों से कह दीजिए कि आला हजरत ने मजार पे सजदा करने को हराम करार दिया। खुदा के अलावा किसी का सजदा इस्लाम में जायज। अरे हाथ उठा के बोला ना भाई, है ना। अभी शहबाज रजा नूरी को बुलाए क्या 2 शेर पढ़ने के लिए? हम ये भी काम करते हैं। ऐसा कोई शायर नहीं है इंडिया में कि फकीर बोले कि पढ़िए वो कहे कि नहीं पढ़े, है ना। तो इसलिए अच्छा से सुनिए, नहीं तो फिर वो पढ़ेंगे, है ना। अल्लाह के अलावा किसी को सजदा जायज, इसलिए मजार शरीफ पर औरतों का जाना जायज, सिवाय हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कब्र अनवर के औरतों को किसी मजार पे जाने की इजाजत। जैसे ही हम मदरसा में जा रहे थे, 3-4 औरतें मजार शरीफ के तरफ बड़ी मोहब्बत से खड़ी थी। मजार शरीफ पे मोहब्बत से खड़े मत होइए, मुसल्ला बिछाकर घर में खुदा की बारगाह में मोहब्बत से खड़े हो जाइए। उसी नमाज में सब है, दिल से नमाजी बन जाइए। तवाफ सिर्फ खुदा के घर के लिए जायज है, अल्लाह के घर के अलावा, काबा के अलावा किसी घर का तवाफ जायज। याद रखिए, ये हम सुन्नियों का अकीदा, मगर ये जो हमारे मुखालिफ है ना, हम तो भाई किसी को क्या कहें, हम तो कहते हैं कि हम अहले ईमान हैं, ईमान पे हमसे समझौता है ना। अब याद रखिएगा, ये जितने ये जाहिल हमारी बरादरी है, जाहिलों की टोली उनकी वीडियो बनाकर पूरी दुनिया में दिखाता है। ये देखिए, ये आला हजरत के मानने वाले बरेलवी हैं। अरे जबरदस्ती आला हजरत के मानने वाले हो जाएंगे जिनको आला हजरत की तालीमात का इल्म ही नहीं है। हमारे एक साहब कहने लगे कि आप लोग जलसों में कभी नहीं कहते हैं कि औरतों का मजार पे जाना हराम। मैंने कहा आप जलसा कितना सुने, ये तो गनीमत है कि प्रोफेसर इम्तियाज साहब मौजूद हैं, है ना। याद रखिए, बड़े लोग मुफक्किर अदीब हमारे सिवान में भी बड़े शायरों की कमी नहीं है। एक कलाम मेरे पास है, शाहबाज भाई, सिवान के एक शायर का, ज़िया कुतबी साहब का, उसको पढ़िएगा। पूरे इंडिया में गजब का रंग है उसमें, गजब, यानी उसमें शायरी है और अदब है, यानी उसमें इश्क ही इश्क है। उसे मैं पढ़ता हूँ बड़े तरन्नुम में, है ना। मौका मिला तो मैं तो पढ़ूंगा ही, है ना। लेकिन सुनिए, है ना, एक शेर सुनिए उसका, अगर इजाजत है। अरे है ना, सुनिए, देखिए, ये एक मैं इसलिए बोल रहा हूँ, कभी कभी पढ़ा कीजिए अपनी जमीन को भी। मैंने सुना कि हमारे यहाँ के प्रोफेसर साहब हैं, कोई चिश्ती साहब सिवान के, जो औलियाए सिवान एक किताब की तरतीब दे रहे हैं। मुझे बड़ी खुशी हुई, काम होना चाहिए। सुने, ये सिवान की एक शायरी, उनका एक शेर सुने, है ना। मैं जमी होती नदी होती न नीला आसमां होता, है ना। सुने, वाह 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 वाह। जमी होती नदी होती न नीला आसमां होता, अगर आका नहीं आते तो क्या सारा जहां होता, अगर आका नहीं आते
क्या सारा जहां होता। न होती आमद सरकार इस दुनिया फानी में, न होती आमद सरकार इस दुनिया फानी में, तो क्या मजलूम बेकस पर कोई भी मेहरबान होता। तो क्या मजलूम बेकस पर कोई भी मेहरबान होता। जिंदाबाद जिंदाबाद। हाय हाय एक शेर सुने, बहुत अच्छे। अगर होती न बारिश रहमते अनवार की हर सू, अगर होती न बारिश रहमते अनवार की हर सू, दिखाई कुछ नहीं देता अंधेरों का मका होता। दिखाई कुछ नहीं देता अंधेरों का मका होता। दिखाई कुछ नहीं देता अंधेरों का मका होता। अब एक शेर सुने जो मैं सुनाना चाह रहा हूं। जिंदाबाद जिंदाबाद। अशआर बहुत है। हाय 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 या रसूल। हाँ माशाअल्लाह। वजीर बाबू दे दे एकरे के थोड़े दे दे, है ना। देखिए ये ऐसा है, अशरफिया में मैं तहकीक कर रहा था, जामिअतुल अशरफिया में अजहर हिंद में, तो सामने खड़े होकर सुल्तान रजा सीवानी जिंदाबाद। आज भी जब हम लोग उधर जाते हैं तो कभी कभी वो नकीब जो हैं कैसर आजमी, तो मुझसे हंसी मजाक का, हजरत आप तो आते हैं तो सीवान का जो नारा लगाने वाला मस्तान है वो भी पहुंच जाता है ना। तो खैर मोहब्बत। अब एक शेर सुने, इन्होंने बड़ी काविश हदीस का एक तर्जमा इन्होंने जो पेश किया। अगर शहे लौलाक ने चल कर दिखाई राह हक सबको, शहे लौलाक ने चल कर दिखाई राह हक सबको, कोई भी साहिबे ईमान बगैर उनके कहाँ होता। नदी जमी होती नदी होती, न नीला आसमां होता। और कभी भी जुल्मो सितम से घबराना नहीं चाहिए। जुल्मो सितम खत्म हो जाएंगे और कितने जालिमों का खत्म होने वाला है। यहूदो नसारा से हमारा टकराव नया नहीं है। मालूम है हुजूर को जहर किसने दिया था? तारीख पढ़ने वालों से पूछिए। उस यहूदिया औरत ने जहर दी थी तो हुजूर ने उसे बुलाकर कहा था कि बताओ तुम्हारे दादा का नाम क्या है ना। तो उसने जब किस बयानी से नाम लिया तो हुजूर ने कहा कि हाँ यही सच है, यही सच है। हुजूर जानते थे। सुने, शहे कौनैन घबराते अगर कुफ्रो तशद्दुद से, शहे कौनैन घबराते अगर कुफ्रो तशद्दुद से। अरब के गोशे गोशे में न चमकीला समा होता। अरब के गोशे गोशे में न चमकीला समा होता। अरब के गोशे अगर आते नहीं कुरान लेकर राज़दारे
रब अगर आते नहीं कुरान लेकर राज़दार रब, कहाँ इंसानियत का दो से तो नामो निशा होता, कहाँ इंसानियत का दो। पूरा मजमा खड़े हो जाइए, पूरा मजमा खड़े होकर पीरे तरीकत रहबरे राह शरीयत जानशीने बहरुल इरफान